प्रेम के बिना मनुष्य जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता और न ही प्रेम के अभाव में दुनिया की कल्पना की जा सकती है। प्रेम ही वो गुण है जो इंसान को इंसान से जोड़े रखने में समर्थ होता है। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री राम, महावीर, भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध के संदेशों का एक ही सार है, वो है शांति, प्रेम और आपस में भाईचारा। दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जहां प्रेम को एक ऊर्जा, प्रेरणा और सबक के रूप में देखा जाता है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी, उसके दो बच्चे भी थे, लेकिन छोटा भाई अभी कुंवारा था। दोनों मिल करके खेती करते थे। एक बार दोनों ने मिल करके फसल काटी और दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया। अब उन्हें खेत से उस गेहूं को घर ले जाना था, लेकिन रात हो जाने की वजह से ये काम अगले दिन के लिए रखा गया। रात में दोनों को फसल की रखवाली के लिए खेत पर ही रुकना था। दोनों को भूख भी लगी थी। दोनों ने बारी बारी से खाना खाने की सोची। पहले बड़ा भाई खाना खाने के लिए घर गया, छोटा भाई खेत पर ही रुक गया। वो सोचने लगा कि भैया की तो शादी हो गई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा अनाज की जरूरत होगी। ये सोचकर उसने अपने ढेर से कई टोकरी गेहूं निकाल करके बड़े भाई वाले ढेर में मिला दिया। बड़ा भाई थोड़ी देर में खाना खा करके लौटा। उसके बाद छोटा भाई खाना खाने के लिए घर गया। बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई तो एकदम अकेला है, उसे देखने वाला भी कोई नहीं, इसे मुझसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है। उसने अपने ढेर से उठा करके कई टोकरी गेहूं छोटे वाले भाई के गेहूं के ढेर में मिला दिया। इस तरह दोनों के गेहूं की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई, लेकिन दोनों के आपसी प्रेम और भाईचारे में काफ़ी वृद्धि हो गई। प्यारे सज्जनों, कहने का मतलब यही है कि आपसी प्रेम ही परिवार को जोड़े रखता है। इसके बिना दूसरी सभी बातों का कोई महत्व नहीं होता। जिन परिवारों में प्रेम नहीं होता वहाँ न तो सुख समृद्धि होती है और न ही खुशहाली आती है। परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए जरूरी है सभी सदस्यों को अहंकार का भाव छोड़ देना चाहिए और ऐसे मित्रों, रिश्तेदारों और पारिवारिक लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपसी मन मुटाव का कारण बनते हैं, परिवार में जहर घोलने का काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति उकसाने का काम करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक चंदू और चांदनी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। चंदू और चांदनी में बहुत प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि गांव के हर एक व्यक्ति इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चंदू और चांदनी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते थे। जब चांदनी से कोई गलती हो जाती तो चंदू उसे सुनाता तो वो चुपचाप सुन लेती और पलट कर कभी जवाब नहीं देती। इसी तरह जब चंदू से कोई गलती हो जाती तो चांदनी उसे खरी खोटी सुनाती और चंदू भी चुपचाप सुन लेता, पलट कर कभी जवाब नहीं देता। जब दोनों में किसी बात को लेकर के खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में फिर सुलह भी हो जाती थी। चंदू का एक पड़ोसी जिसका नाम विक्रम था, वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। विक्रम अपनी पत्नी से हमेशा ही किसी न किसी बात पर झगड़ा किया करता था। दोनों पत्नी में हमेशा ही क्लेश रहता था। वो इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। विक्रम बहुत ही गरीब था, उसके घर में हमेशा ही अन्न की कमी बनी रहती।
वहीं चंदू और चांदनी का परिवार धन धान्य से संपन्न था, क्योंकि इनके घर में खुशहाली थी और शांति थी। विक्रम जब चंदू और चांदनी को देखता कि ये दोनों कितने खुशी और आनंद से रहते हैं तो उसे जलन होती। विक्रम अपने मन में सोचता कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और दोनों को अलग कर दूं, जिससे इनके घर की शांति भी भंग हो जाए। विक्रम चंदू का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रख सकता है। उसके मन में चंदू और चांदनी के प्रति हमेशा से ईर्ष्या का भाव था। विक्रम ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इन्हें भी शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर ये भला दोनों सुख शांति से कैसे रह सकते हैं। इनके घर में भी अशांति फैलानी है, इनका जीवन भी नरक बनाना है। जब कभी भी चंदू घर पर नहीं होता तो विक्रम चांदनी के पास जाता और चंदू के बारे में उल्टी सीधे बातें कहता कि चांदनी बहन, चंदू आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, वो तो किसी अन्य से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए भी देखा था। विक्रम की ये बात सुन करके चांदनी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। चांदनी विक्रम की बातों को नहीं सुनती, उसकी बातों को हवा में उड़ा देती। और जब कभी चंदू अकेला मिलता तो विक्रम चंदू के पास जाकर के चांदनी की बुराई करता और कहता, भाई चंदू, चांदनी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, क्योंकि वो तो किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चांदनी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा। चंदू इन बातों को सुनता और हंसते हुए टाल देता। विक्रम की बातों पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसी प्रकार विक्रम चंदू और चांदनी दोनों को बार बार बहकाने की कोशिश करता, बार बार आपस में फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चंदू और चांदनी का प्रेम इतना दृढ़ था, एक दूसरे पर इतना विश्वास किया करते थे कि दोनों विक्रम के बहकावे में नहीं आते। इसी प्रकार से जब विक्रम अपनी कोशिश में हार गया, बार बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रम को सफलता नहीं मिली, तो उसने अपनी पत्नी से जाकर के कहा, यह तुम चाहती हो कि मैं तुमसे झगड़ा न करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चंदू और चांदनी दोनों में मनमुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनकी शांति भंग हो सके। विक्रम ने अपनी पत्नी से फिर कहा, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चांदनी बहन के कान भरते रहना, और जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं चंदू भाई का कान भरता रहूँगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब विक्रम की पत्नी चांदनी के पास जाकर के कहने लगी कि बहन चांदनी, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम बिल्कुल नहीं करता, वो तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह विक्रम को भी जब मौका मिला तो वो चंदू के पास पहुंच जाता और कहता, चंदू भाई, चांदनी बहन आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, वो तो किसी दूसरे के प्रेम में पड़ी हुई है। विक्रम और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चंदू और चांदनी के कान भरने लगे, जिससे धीरे धीरे चंदू और चांदनी को यह विश्वास होने लगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। चांदनी को लगने लगा कि मेरा पति अब मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा होने लगा, दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने भी चंदू और चांदनी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब चंदू और चांदनी के घर में भी दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चंदू और चांदनी धन की कमी के कारण भूखों मरने लगे, तो ये देख करके विक्रम और उसकी पत्नी को बहुत सुकून मिला, उसे बड़ी प्रसन्नता मिली। एक दिन चंदू को इस बात का एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा,
तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखा तुमने, जब से हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं तभी से हमारे जीवन में दरिद्रता आई है। पहले हमारा जीवन कितना सुखमय था, हम कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे, हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न और धन की कमी हो गई। चंदू की बात सुन करके चांदनी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चंदू से कहने लगी, स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें किसी दूसरे की बातों में आकर के आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तब चांदनी ने चंदू से कहा, इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब चंदू ने कहा, यही पास ही में एक गुफा है जिसमें एक बहुत ही सिद्ध महापुरुष रहते हैं, हम दोनों उनके पास चलते हैं, वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे और हमें ये बताएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सोच करके चंदू और चांदनी उन महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। जब महात्मा जी ने चंदू और चांदनी से आने का कारण पूछा तब चंदू की आंखों में आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी रोने लगे। चंदू ने विस्तार पूर्वक अपनी पूरी कहानी महात्मा जी को सुनाई। तब महात्मा जी ने कहा, चंदू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया, उन बातों पर अमल कर लिया, तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और इसके साथ साथ जो भी मनुष्य मेरी इन बातों पर अमल करेगा उसके घर में भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसके घर में कभी अन्न और धन की भी कमी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी माँ भी कभी रूठ करके नहीं जाएंगी। प्यारे सज्जनों, महात्मा जी द्वारा कही गई वो 5 बातें इस प्रकार से हैं। पहली है, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारी जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाता है, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों, आपकी समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए कभी भी अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी भी मत बताना। दूसरा है, अपने मित्र के सामने कभी भी धनी होने का दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और अगर दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा, आपसे घृणा करने लगेगा, आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने कभी भी धनी होने का दिखावा मत करो। तीसरा है, किसी दूसरे के कहने पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से नहीं देख लो तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कि किसी ने आपके अपनों के प्रति आपस में मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। कही कहाई बातें और सुनी सुनाई बातों में कभी नहीं आना चाहिए। चौथा है, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने ऊपर शक करोगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाओगे। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, इसे आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। पांचवा है, कभी भी बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है, जिससे आपके मान और सम्मान में कमी आती है। महात्मा जी की इन बातों को सुन करके चंदू और चांदनी का जीवन फिर से सुखमय हो गया।
आशा करता हूँ आज का ये सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर सत्संग अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।